हेलो दोस्तों, वीकेंड इन्वेस्टिंग हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूएस मार्केट्स की और ये जो चार्ट जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो है S&P 500 इंडेक्स जो यूएस का मेजर इंडेक्स है। इसमें 500 स्टॉक्स हैं और आप देखेंगे कि ये पिछले 25 साल का जो चार्ट है इसमें दो तीन आप ऑब्जर्वेशंस इमीडिएटली देख पाएंगे कि एक तो 2000 में जब इनकी पीक बनी करीबन 1500-1600 S&P 500 इंडेक्स पे, तो वहां से लेकर 2013 के आसपास मतलब 13 साल तक ये इंडेक्स अपना नया हाई नहीं बना पाया। अब इमेजिन करिए 13 साल तक ये इंडेक्स इस 800 और 1600 के बीच में झूलता रहा, जिसके अंदर एक डाउन फेज पहले आया 2000 से 2003 का, फिर 2003 से 2008 का एक रैली आई जो इंडिया में भी आपने देखी थी, फिर 2008 का जीएफसी क्राइसिस हुआ और फिर जाके 2013 के एंड तक ये एक नया अपना हाई बना पाया। इंडिया में इतना बुरा हाल नहीं था इस दौरान। इंडिया में सिर्फ ये वाला पोर्शन जो था 2008 से लेकर 2013 तक, इसमें नया हाई नहीं बना था, लेकिन 2000 से 2008 वाले पीरियड में काफ़ी गेन आया था इंडियन मार्केट में, ऑलमोस्ट 6 टाइम्स का रुपी टर्म्स में। तो अब यहाँ पर यह हुआ है कि ये इतना लंबा एक 14 साल के आसपास का वनवास हो गया था यूएस मार्केट का कि जब ये यहाँ से मार्केट निकली 1600 लेवल के आसपास से, तो ये आज तक नहीं रुकी है और इसको ऑलमोस्ट 10 से 12 साल इस ब्रेकआउट को हो चुके हैं। बीच में कोविड ड्रॉप भी आया था जो कि विद इन 3-4 मंथ्स पूरा रिकवर हो गया था और ये मार्केट जो है करीबन करीबन 4 गुना मार्केट बढ़ चुकी है डॉलर टर्म्स में 2013 के थर्ड क्वार्टर से। तो बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट यूएस की चल रही है और इसने हर मार्केट को इस पॉइंट से, जब ये ब्रेकआउट हुआ है, इस पॉइंट से अगर आप कंपेयर करें तो ये इसने इंडियन मार्केट को भी मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी टक्कर दी है। ये सारे रिटर्न्स हैं S&P 500 मार्केट के फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट 96 ईयर्स और आप देखेंगे कि पिछले कुछ दशकों में सिर्फ 2008 में एक मेजर गिरावट आई थी, एक बार गिरावट आई है 2022 में। उसके अलावा उससे पहले आई थी 2000, 2001, 2002 के टाइम पीरियड में। उससे पहले आई थी एक साल 1990 में छोटी सी फॉल, 1981 में छोटी सी फॉल, 1970 में 7% की फॉल, 1974 का ये जो पीरियड था 73-74, ये एक मेजर फॉल का पीरियड था। 2 साल में करीबन 40% की ड्रॉप यहाँ पर आई थी और उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो 74 के बाद 2000, 2001-2 में मतलब ऑलमोस्ट 26 साल के बाद मेजर फॉल मार्केट्स में आई और उसके विद इन 6 ईयर्स एक और मेजर फॉल आई और उसके विद इन यू कैन से 10-12 साल में एक और मेजर फॉल आई। तो जो मेजर फॉल्स भी हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड आउट हैं और काफ़ी लंबा स्पैन एक मिला यूएस मार्केट को 1974 से लेके 2000 तक, एक 26 साल का पीरियड मिला। क्या इस तरीके का पीरियड इंडियन मार्केट को भी मिल सकता है कि 20 साल तक कोई मेजर फॉल ना आए? क्या ये पॉसिबल है? क्या ये हो सकता है कि 2020 की जो फॉल आई थी इंडियन मार्केट में 35% के आसपास की, उसके बाद से हमने 10%, 11-12% से ज़्यादा की फॉल नहीं देखी है? तो क्या ये पॉसिबल है कि हम लंबे समय तक कोई ज़्यादा मेजर फॉल ना देखें? बिल्कुल पॉसिबल है। S&P 500 का जो ऑल टाइम हाईज बने हैं, तो कितनी बार वो मार्केट ऑल टाइम हाई बना रही है, ये उसका आकलन है और चार्ली बेलेलो ने ये करा है ये। तो आप यहाँ देखेंगे कि 2012 से हर साल इतने नए हाई बनते आ रहे हैं, हर साल नए हाई बनाती जा रही है। सिर्फ 2023 में नए हाई नहीं बने और 2024 में फिर 57 हाई बन गए। तो ये मार्केट बिल्कुल जिसे कहते हैं कि एक बूस्टर की, रॉकेट बूस्टर की तरह चल रही है और यही पीरियड, इसी तरीके का पीरियड यहाँ भी आया था 1980 से 1999 के दशक में और ये अब ऐसा यहाँ पर चल रहा है। तो ये बहुत स्ट्रांग मार्केट है और यूएस मार्केट की खास बात यह है कि वहाँ पर जो रोटेशन ऑफ मार्केट शेयर या जो डोमिनेंस ऑफ शेयर्स है वो चेंज होती रहती है। तो 80s 90s में जो शेयर्स वहाँ पे डोमिनेट कर रहे थे, अब एक डिफरेंट सेट ऑफ शेयर्स वहाँ पे चल रहे हैं, जैसे कोई एआई बेस्ड शेयर्स चल रहे हैं या कोई चिप मैन्युफैक्चरर्स हैं इस तरीके के। तो वहाँ पर जो इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का जो पेस ऑफ ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है और इस करके ही वहाँ पर इतनी ज़्यादा आपको ग्रोथ देखने को मिलती है। तो इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए भी एक ज़रूरी है कि उनको किसी न किसी वे में यूएस मार्केट से एक्सपोजर रखें, चाहे
कुछ इंडियन म्यूचुअल फंड्स हैं जो यूएस में एक्सपोजर रखते हैं, या कुछ ईटीएफ्स आप डायरेक्टली ले सकते हैं, या कुछ आप डायरेक्ट इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं यूएस मार्केट्स में। तो यूएस मार्केट्स एक ऐसी जगह है वर्ल्ड में जहाँ पर इतनी इनोवेशन और ग्रोथ है कि वहाँ पर एक्सपोजर कुछ होना ज़रूरी है। तो ये आज का सब्जेक्ट था। कमेंट्स में बताएं कि आपको ये कंटेंट कैसा लगा, और डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़ें। थैंक यू।